بالآخر जिस खबर का इंतज़ार था वो खबर आ ही गई कि पाकिस्तान में स्टेडियम्स की रेनोवेशन का काम कब शुरू होगा। बहुत ज़्यादा ये सवाल था और अब ये बात साबित हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है कज़ाफ़ी स्टेडियम, वहाँ पे रेनोवेशन के काम का आगाज़ होने वाला है बहुत जल्द ही। और मैंने अब कल की वीडियो में आपको बताया था कि चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सीईओ के साथ मीटिंग में अपने बताया था कि स्टेडियम के अपग्रेडेशन का काम शुरू हो चुका है। तो वो बज़ाहिर उसके कोई आसार नहीं थे, लेकिन फिर जब हमने अपने ज़राए से ये बात चेक करवाई तो पता लगा कि पीसीबी के हेडक्वार्टर में जो मेन बिल्डिंग है, वहाँ पे जो पीसीबी के ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पे उन सब को कहा गया है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर अपने तमाम ही ऑफिसेज़ को यहाँ से शिफ्ट करें और ले जाएं उसको फार एंड पे जो मीडिया सेंटर एंड है, वहाँ पे भी बिल्डिंग मौजूद है। वहाँ पे अभी फ़िलहाल तो वीआईपी बॉक्सेस हैं, लेकिन क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने लगा है तो तमाम ही ऑफिसेज़ को पहले मरहले में पहले 7 दिन के अंदर अंदर सामने वाली बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा। ये वो बिल्डिंग है सामने वाली जो कि रिसेंटली बनी है। आप देख रहे हैं इस पे 3 फ्लोर्स हैं और यहाँ टेम्परेरी पीसीबी का हेडक्वार्टर कायम किया जाएगा बजाय मीडिया सेंटर के, और इसको एज ए वर्किंग पीसीबी हेडक्वार्टर इस्तेमाल किया जाएगा। और अब जो खबर आई है वो इसके अलावा ये भी है कि क्या तरीक़ाकार होगा कंस्ट्रक्शन का पहले मरहले में जो मेन बिल्डिंग है उसको गिराया जाएगा और उसके दाएं और बाएं जो फजल महमूद और इमरान खान इनक्लोजर हैं उन्हें भी गिराया जाएगा और उन्हें नए सिरे से तामीर किया जाएगा। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ैसला है, इसलिए कि ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है पवेलियन की, ये ग्राउंड से काफ़ी पीछे करके है और ये जो स्टैंड्स हैं इसके दाएं और बाएं, वैसे तो खैर तमाम ही स्टैंड जो स्टेडियम के हैं वो गहराई में चले जाते हैं बजाय इसके कि ऊंचाई में जाएं, लेकिन ये बिल्डिंग भी बहुत ही दूर है ग्राउंड से और काफ़ी पीछे करके। और ये जो 2 स्टैंड्स हैं फजल महमूद और इमरान खान इनक्लोजर, इनको गिरा के शायद एक ग्रैंड बिल्डिंग बनेगी और ये एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया जैसा मैंने कहा, इसलिए कि दुनिया में जितने भी मॉडर्न स्टेडियम्स बने हैं वहाँ पे बिल्डिंग्स ज़्यादा होती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बारिश हो जाए तो फैंस को पीछे जाके वहाँ पे बैठने की सहूलत मौजूद होती है। इसके अलावा ज़्यादातर जो स्टेडियम्स होते हैं, मैंने आपको सैर भी करवाई यहाँ पे अटलांटा में जब हम फुटबॉल का मैच देखने गए, कि ज़्यादातर स्टेडियम्स में इन बिल्डिंग्स की बैक साइड पे रेस्टोरेंट्स, खाने पीने की चीज़ें और इस तरह की दीगर हॉस्पिटैलिटी की फैसिलिटीज़ होती हैं। तो ये बिल्डिंग बड़ी होनी चाहिए और इसके अलावा ज़ाहिर है जब ये दोबारा तामीर होगी तो इसका जो टेक्निकल जो फ्लॉ है, जैसे मैंने कहा कि गहराई में ज़्यादा है और ऊंचाई में कम है, तो वो भी जो है वो दूर कर लिया जाएगा और ये ग्राउंड के करीब होती चली जाएगी। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी अशद ज़रूरत थी और पहले मरहले में शायद अगर इतना काम भी हो जाए तो तब भी पाकिस्तान के शायकीन और फैंस जो हैं वो काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि ये भी काम काफ़ी अरसे से होने वाला था और किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी। लेकिन दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि काम तो हो, लेकिन ये काम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। ये काम ऐसा हो कि फैंस की और जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं पीसीबी की, उनकी ज़रूरियात अगले 20 से 25 साल तक पूरी हों इस कंस्ट्रक्शन से। तो ये ऐसी मेटिकुलस और ऐसी मेथोडिकल किस्म की जो है कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, इसका डिज़ाइन होना चाहिए। ये तो वक्त के साथ साथ पता लगेगा, लेकिन एटलीस्ट ये बड़ी खबर है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको नज़र आ जाएगा कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में काम शुरू होने वाला है। इसी तरह बाकी स्टेडियम्स की अगर बात करें तो नेशनल स्टेडियम को भी बहुत ही अशद ज़रूरत है फेस अप की, फेस लिफ्ट की, और उस पे भी काम होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम क्योंकि हेडक्वार्टर है इसलिए इसको प्रेफरेंस दी गई है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में ये भी बताया कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम जो है, अगर आप वहाँ कैपेसिटी इंक्रीज़ नहीं कर सकते तो कम से कम वहाँ अच्छी सीटें, अच्छी हॉस्पिटैलिटी आप जो है वो जल्दी से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले वो भी एक पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन स्टैंड्स गिरा कर दोबारा बनाना शायद उसका वक्त नहीं बचेगा पिंडी स्टेडियम के लिए। लेकिन कराची को बहुत अशद ज़रूरत है कि वो स्टैंड्स गिराए जाएं और दोबारा नए सिरे से बनाए जाएं। तो अब देखना ये होगा कि पहले मरहले में तो पीसीबी का ये फ़ैसला सामने आया है, बाकी क्या हिकमत अमली होती है। वर्ल्ड कप भी शुरू हो चुका है और वर्ल्ड कप पे भी पूरी तवज्जो है। इस दौरान ऐसी ख़बरें अगर कोई आती रहीं स्टेडियम की अपग्रेडेशन की और रेनोवेशन की,
تو وہ ضرور آپ سے شیئر کریں گے۔ کل یہ خبر آ رہی تھی لیکن مجھے اس وقت کنفرم نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنے ذرائع سے اس چیز کی اچھی طرح تحقیق کی کہ یہ خبر اوتھینٹک ہونی چاہیے، تو تبھی میں نے اس پہ ویڈیو آج بنائی ہے۔ اور اب قذافی اسٹیڈیم کی نئی شکل کیسی ہوگی، اب اس کا بے چینی سے انتظار شروع ہو گیا ہے۔